बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अबू अलकमा ने कहा कि मेरे इल्म यकीन के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है, आपने फरमाया, बेशक अल्लाह जुल जलाल हर 100 साल के शुरू में या आखिर में इस उम्मत के अंदर एक आदमी पैदा करता रहेगा जो इसके दीन को असर नौ कायम और मजबूत करता रहेगा। इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह कहते हैं कि इस रवायत को अब्दुर्रहमान बिन शुरैह अस्कंदरानी ने बयान किया है। वो शुरहैल से आगे नहीं बढ़ा, इसने बाद वाले रावियों का जिक्र छोड़ दिया है। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4291। हसान बिन अतिया कहते हैं कि मकहूल और इब्ने अबू ज़करिया हालद बिन मदान की तरफ रवाना हुए और मैं भी इनके साथ चल दिया, तो हालद ने जुबैर बिन नौफर से एक हदीस रवायत की जो खुदना यानी मसालत के मुतल्लक थी। फिर जुबैर ने कहा, चलें हज़रत जी मुहब्बर रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ चलते हैं, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे। हम इनके पास पहुँचे तो जुबैर ने इनसे खुदना यानी मसालत के मुतल्लक पूछा, तो उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, तुम लोग रूमियों से एक पुरअमन मसालत करोगे और फिर इनके साथ मिलकर अपने पीछे एक दुश्मन से जंग करोगे, इन पर गालिब रहोगे, गनीमत पाओगे और सही सलामत रहोगे। फिर वहाँ से वापस लौटोगे और एक मैदान में उतरोगे जिसमें टेले भी होंगे, तो ईसाइयों में से एक आदमी सलीब बुलंद करेगा और कहेगा, सलीब गालिब आ गई। तो मुसलमानों में से एक आदमी को गुस्सा आएगा और वो इसे कत्ल कर डालेगा। तो इस मौके पर रूमी धोखा करेंगे और जंग के लिए जमा हो जाएंगे। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4292। हसान बिन अतिया ने यह हदीस बयान की और मजीद कहा, मुसलमान जल्दी से अपनी असली तरफ उठेंगे और इनसे कताल करेंगे और अल्लाह इन्हें शहादत से सरफराज फरमाएगा। इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह ने कहा, इस सनद में वलीद ने बवास्ता जुबैर हज़रत जी मुहब्बर रज़ियल्लाहु अन्हु से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है। इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह कहते हैं कि रूह यहया बिन हमदा और बिशर बिन बकर ने उज़ई से रवायत किया, जैसे कि ईसा ने कहा। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4293। हज़रत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस की आबादी यसरब यानी मदीने की बेआबादी का पेशेमा होगी और यसरब की बेआबादी के नतीजे में बड़ी जंग होगी और इस जंग का ज़हूर कस्तंतीनिया की फ़तह होगा और कस्तंतीनिया की फ़तह के बाद दज्जाल आएगा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ इस हदीस के बयान करने वाले यानी हज़रत माज रज़ियल्लाहु अन्हु की रान या कंधे पर मारा, फिर फरमाया, बिलाशुबा ये वाक़या इस तरह हक है जैसे कि तुम यहाँ हो या बैठे हुए हो। मुराद हज़रत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु थे। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4294। हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा वक़्त आने वाला है कि दूसरी उम्मतें तुम्हारे खिलाफ एक दूसरे को बुलाएंगी, जैसे कि खाने वाले अपने प्याले पर एक दूसरे को बुलाते हैं। तो कहने वाले ने कहा, क्या ये हमारी इन दिनों किल्लत और कमी की वजह से होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम इन दिनों बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन जाग होगे जिस तरह के सैलाब का जाग होता है। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारी हैबत निकाल दे, वहन डाल देगा। पूछने वाले ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, वहन से क्या मुराद है? आपने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहत। सुनन अबू दाऊद